गया के पास एक छोटा सा गांव था, बेलदारी। वहीं 200 साल पुराना एक जमींदार का मकान था। गांव वाले कहते थे कि मकान में रात को औरत की रोने की आवाज आती है। किसी ने 30 साल से उस तरफ कदम नहीं रखा था। राघव शहर से पत्रकार था, उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। न्यूज चैनल ने कहा, एक रात यहाँ रुक कर लाइव दिखाओ, टीआरपी चाहिए। राघव मान गया। कैमरा, टॉर्च, पावर बैंक लेकर शाम 6 बजे मकान पर पहुंच गया। मकान की हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर पीपल की जड़ें, छत से चमगादड़ लटके हुए थे। आंगन के बीच में एक सूखा सा कुआं था, जिस पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। पत्थर पर सिंदूर से लिखा हुआ था, इसे मत हटाना। राघव हंसा। डराने के तरीके हैं गाँव वालों के। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों मैं हूं बेलदारी वाले भूतिया मकान में। रात 11 बजे तक कुछ नहीं हुआ। राघव बोर होकर सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी एक ही तरफ से आवाज आई, जैसे कोई पत्थर अंदर से खरोंच रहा हो। राघव ने टॉर्च मारी। पत्थर जैसे का वैसा था, मगर सिंदूर बहुत ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे अभी अभी लगाया गया हो। 12 बजे कैमरे की बैटरी खुद ब खुद 100 से 10 पे आ गई। तभी पहली बार वो आवाज आई, एक औरत की सिसकी, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। राघव का खून जम गया। ये से आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, पत्थर हटा, मैं 200 साल से प्यासी हूं। राघव बोलना चाहता था, पर पैर जैसे जम गए हों। कैमरे रिकॉर्ड हो रहा था। कुएं का पत्थर खुद ब खुद 1 इंच खिसक गया। अंदर से काले पानी के बुलबुले उठे। राघव सुबह भागकर सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच 80 साल का था। यह सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा तूने पाप कर दिया, सरपंच ने बताया। 200 साल पहले एक जमींदार था। वहां उसकी बहू सावित्री को बच्चा नहीं हो रहा था। जमींदार ने तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने कहा, कुंवारी लड़की को बलि दो कुएं में। जमींदार ने सावित्री की छोटी बहन को कुएं में जिंदा दफना दिया। उसकी बहन मरते मरते बोली, दीदी मेरा बदला लेना। उसी रात सावित्री ने 6 महीने के बच्ची को लेकर उसी कुएं में छलांग लगा दी। तांत्रिक ने कुएं को बंद करके मंत्र मार दिया। कहा कि अगर पत्थर हटा तो सावित्री का श्राप पूरे गांव को खा जाएगा। पिछली बार 30 साल पहले एक लड़के ने पत्थर हटाया था। सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली थी। शरीर पर पानी नहीं था, पर फेफड़े में कीचड़ भरा हुआ था और उसकी आंखें गायब थी। राघव शहर जाना चाहता था, पर चैनल वालों ने धमकी दी, फुटेज नहीं लाए तो नौकरी गई। मजबूरी में वो फिर मकान में गया। इस बार हाथ में हनुमान चालीसा और माचिस ले गया। रात 1 बजे कुआं बजने लगा, जैसे कोई नीचे से पत्थर पीट रहा। अचानक सारे चमगादड़ एक साथ उड़ गए। कुएं से पानी की धार निकली और देखते देखते आंगन में भर गया। पानी काला था और उसमें बाल तैर रहे थे, लंबे औरत के बाल। फिर वो निकली, सफेद साड़ी, भीगे बाल। गोद में कुछ था। पास आने पर दिखा, गोद में एक कंकाल था, छोटे बच्चे का, जिसके हाथ में अभी भी झुनझुना था। वो राघव के सामने आई। उसकी आंखें नहीं थी, बस खाली जिनसे काला पानी बह रहा था। वो बोली, तू पत्रकार है ना, लिखेगा मेरी कहानी को। जमींदार के खानदान का एक एक आदमी मरेगा और तू पहला होगा, क्योंकि तूने मुझे जगाया है। राघव हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू। माचिस जलाई पर हवा से सावित्री हंसी, मंत्र से मुझे डराया नहीं जा सकता। 200 साल पहले ही मुक्त हो जाती अगर मंत्र से मैं कुछ हो पाता। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां 2 फुट लंबी थी, नाखून काले। राघव चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले को राघव कुएं के पास मिला।
जिंदा था पर पागल हो चुका। वो बस एक ही बात दोहराता रहा, पानी, काला पानी, बच्चा लौटा दो। कैमरा चालू मिला, आखिरी फुटेज दिखा। राघव बेहोश था और एक औरत उसके बाल सहला रही थी। फिर वो कैमरे में देखने लगा, जैसे उस चेहरे पर आंखें आ गई थी। राघव की आज भी बेलदारी का वो मकान वैसा ही, वहीं पर पत्थर पर 2 लाइनें और लिखी है, इसे मत हटाना। और नीचे खून से लिखा, एक जोड़ा आंखों का चाहिए। वो कहते हैं अमावस की रात में अगर कोई मकान के पास से निकले, कुएं से आवाज आती है। राघव, तूने वादा किया मेरी कहानी सुनेगा ना?